बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने मैथमेटिक्स के वाले से लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे परसेंटेज। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक होता है, आसान सा टॉपिक होता है, देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब पेपर में आपका क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसका क्वेश्चन चूँकि आपका स्टेटमेंटल क्वेश्चन आता है, इसमें आभारती सवालात होते हैं, तो वो अबारत जो है, जो स्टेटमेंट है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपको उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना आ जाए तो आपका क्वेश्चन जो परसेंटेज वाला होता है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। आज कोशिश करेंगे, एक्सरसाइज मैंने लिखी है 25 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है। अगर ये 25 के 25 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो कंपैरेटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन जिस भी टाइप से, जिस भी एंगल से परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। कोशिश करें कि ये 25 के 25 क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैंने PDF आपके ग्रुप में भेज दिया ऑलरेडी, ठीक है। इसको आप कर लें। अभी मैं आपके साथ इनको सॉल्व करवा देता हूँ। सबसे पहले बात यह है परसेंटेज। परसेंटेज की निशानी इस तरह से होती है, जिसका साइन होता है, इसका मतलब होता है बटा 100। बटा 100 पर का मतलब होता है, पर का मतलब होता है बट। परसेंटेज का ऐसे तोड़ के ना, पर और सेंट। सेंट आपको पता है 100 को कहते हैं, ठीक है। यूरो का सेंट होता है ना, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये पर का मतलब होता है बटा, सेंट का मतलब होता है 100, परसेंट का मतलब होता है बटा 100। मीन्स के जहाँ पे भी आपके पास परसेंट लिखा हुआ होगा, जहाँ पे भी आपको ये निशानी नजर आएगी, इसका मतलब होगा बटा 100। इसको हम खत्म करके बटा 100 लगा लिया करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ आगे, तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, एक आपका जो बेसिक फार्मूला होता है परसेंटेज का, फार्मूला आपके पास होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स बटा टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपका बिल्कुल सिंपल बेसिक फार्मूला होता है जो ना परसेंटेज का। बेसिक फार्मूला तो यही है, लेकिन ये वाला फार्मूला आपको पेपर में कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं डालता, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को डालता है। फार्मूला हमने एट द एंड यही यूज़ करना है, इसी फार्मूला को ही एग्जीक्यूट करना है, लेकिन वो मुख्तलिफ शक्लों में इसको मुख्तलिफ एंगल से पूछने की कोशिश करेगा। एक्सरसाइज 1 है आपके पास। इसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 है 18 आर 75% ऑफ विच नंबर। अब ये आपके पास एक स्टेटमेंट है। अगर इस स्टेटमेंट को अगर आपको मैथमेटिक्स में चेंज करना आ जाए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। लिखा हुआ है जी 18 आर 75% ऑफ विच नंबर, ठीक है जी। आप 18 का 18 लिख रहने दें, 18 का लिख रहने दें 18। आर जहाँ पे भी आपको मैथमेटिक्स में इज एम आर नज़र आ जाए तो इसका मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट इसको हम कहते हैं बराबर। इज एम आर जहाँ पे भी नज़र आ जाएगा उसका मतलब होगा बराबर, ठीक है। 75 का 75 ही लिखा रहना दे। परसेंट मैंने आपको बताया था, परसेंट का मतलब होता है बटा 100। परसेंट का मतलब होता है बटा 100। ऑफ जहाँ पे भी नज़र आ जाएगा, जहाँ पे भी ऑफ नज़र आए उसका मतलब होता है ज़रब। ऑफ जहाँ पे भी नज़र आ जाए मैथमेटिक्स में आपको, उसका मतलब होता है ज़रब। ज़रब आगे लिखा हुआ है विच नंबर। विच नंबर, विच नंबर, विच नंबर का क्या मतलब है? विच नंबर का मतलब है मीन्स कि उसको हमने फाइंड करना है। जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है उसको चाहे आप एक्स लिख लें, चाहे उसको जनाब क्वेश्चन मार्क लिख लें, चाहे टी लिख लें, या उसका नाम ही लिखा रहने दें, नंबर का नंबर ही लिखा रहने दें, क्योंकि उसको हमने फाइंड करना है। अब ये आपके पास सिंपल सा आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्म बन गई है। इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? 18 बराबर आ गया 75 बटा 100 ज़रब एक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये 100 को आप इधर ले आएंगे, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 75 आपका नीचे आ जाएगा। आपको पता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है। 18 के साथ आपके साथ चल जाएगा 100 और 75 आपका नीचे आ जाएगा, उधर आपके पास एक्स अकेला रह जाएगा। आपको पता है जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है उसको हमने बराबर की एक तरफ करना होता है। अगर बराबर की एक तरफ जो है ना सारी रकमें ले जाएं और एक तरफ सिर्फ वो चीज़ रह जाए जिसको हमने फाइंड करना है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल फिर सिंपल हो जाता है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 18 ज़रब 100 बटा आपके पास 75 आएगा, ठीक है। इसको आप 25 3 बार 75 कर लें। 25 3 जो आपके पास आएगा 3 के साथ आएगा 25 3 बार 75 और 6 3 बार 18, ठीक है जी। तो आपके पास आ गया जी 6 ज़रब 100 बटा 25। 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जी कि ऐसा नंबर जिसका 75% होता है वो 18 होता है, तो 24 ऐसा नंबर है जिसका 75% निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 18, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, अली सोल्ड अ टेबल एट 800 800 रुपये में, सॉरी सॉरी जो अली है उसने जनाब टेबल को सोल्ड किया है 800 रुपये में। विच ही वॉज बाट एट RS 1000, 1000 रुपये में खरीदा था, 800 रुपये में बेचा है। बताएं लॉस कितना होगा? लॉस परसेंट आपने बताना है, लॉस परसेंट बताना है। तो ये जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, सेलिंग प्राइसिंग वाले, सेलिंग परचेजिंग वाले, खरीदो फरोख्त वाले, उसमें आपने हमेशा याद रखना है जो परसेंटेज होती है ना, वो हमेशा आपने कीमतें खरीद पे निकालनी होती है। कीमतें खरीद पे, कीमतें खरीद पे, ये बात याद रखिएगा।
यही बात बार बार आपको पजल करेगी, ठीक है। कीमतें खरीद पे ही आपने परसेंटेज निकालनी होती है। तो आपके पास उसने बेचा 800 रुपये में है और उसने खरीदा 1000 रुपये में था, तो अब ये तो सीधा 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 आपको नज़र आ रहा है कि 200 रुपया उसको नुकसान हुआ है। 1000 रुपये में खरीदा था, 800 रुपये में उसने बेचा है, 200 रुपया उसका नुकसान हुआ है। अब कहता है जी इसका मुझे परसेंटेज निकाल के दिखाएं। तो ये जो आपका परसेंट है ना, आपको पता है परसेंट होता है ऑब्टेन बटा टोटल ज़रब 100। तो ऑब्टेन तो आपके पास आ गया 200, 200 आपने आपको जो ना नुकसान हासिल हुआ है। अब टोटल यहाँ पे क्या लिखना है, 1000 नहीं लिखना, आपने कीमतें खरीद लिखनी है। ये आपने बात याद रखनी है, सिर्फ यही बात है। ज़रब 100 तो आपके पास है 2 सिफर 2 सिफर के साथ काट के, ठीक है। और आपके पास 2 एक बार 2 2 4 बार 8, 4 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 20%, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने इस तरह से करना है, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसको आपने क्या करना होता है कि आपने इसको कीमतें खरीद पे आपको नुकसान होता है, आपने इसको आप जो ना कीमतें जो आपका होता है ना, जो फ़रोख्त है फ़रोख्त के ऊपर ये नुकसान नहीं होता है। आपको ये जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स पे ये 1000 लिखा हुआ है, ये जो है ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आपने क्लियर कर लेना, तो आपका आंसर 25% आएगा, 25% आएगा, ठीक है। ये आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, मैं भी इनको टाइपिंग में ठीक कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखिएगा आपकी कीमतें खरीद या जो आपकी सॉरी नुकसान या आपका जो फ़ायदा होता है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो आपका हमेशा कीमतें खरीद पे होता है, कीमतें फ़रोख्त पे नहीं होता है। ये आपने याद कर लेना है। इसका आंसर 25, ये टोटली रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ हुआ है, ठीक है। इसको आपने क्लियर कर लेना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, द नंबर हु 17% इज 51। फिर वही बात आ गई, इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। द नंबर हु 17 इज 51, थोड़ा समझने की कोशिश करें इसको। क्या कह रहा है, कहता है वो कौन सा नंबर है जिसका 17% निकालें तो उसका आंसर क्या है, 51 आ जाए, 51 आ जाए। मीन्स के 17% ऐसा नंबर जिसका 17% निकालें, 17% ऑफ नंबर, किसी नंबर का 17% निकालें, उसका आंसर क्या है, 51 आए, इज 51। ऑफ का मतलब होता है ज़रब, ऑफ का मतलब क्या होता है, ज़रब। मीन के 17% ज़रब कोई नंबर है उसका नाम एक्स रख लेते हैं, बराबर आपके पास 51 आ गया। 17 का 17 आ गया, इस परसेंटेज का मतलब आपको मैंने बताया बटा 100 होता है, ज़रब आपके पास एक्स आ गया इक्वल टू आ गया 51। मैंने आपको बताया जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है उसको बराबर की एक तरफ करना है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ ले जाना है। मीन के बराबर की लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक्स बचना चाहिए, बाकी सारे के सारा उधर ले जाएं, ठीक है। अब 17 नीचे चला जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास एक्स इक्वल टू आ जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे आपके पास आ गया 17, 17 1 10 17, 7 3 जा 51, ठीक। 17 को 51 से काट दें, 17 3 बार 51, ठीक है जी। उसके बाद आपने 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास एक्स आ गया 300, एक्स आ गया आपके पास 300। तो ये आपके पास 300 है ना, 300 ऐसा नंबर है जिसका हम 17% निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 51, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हु डेवलप्ड अलजबरा। अलजबरा किसने डेवलप किया था, ये मूसा ख्वारिज़मी था, मूसा ख्वारिज़मी, मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी, ठीक है, ये आपने याद करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 स्टूडेंट्स 3 सब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, ठीक है जी। 3 सब्जेक्ट्स हैं, ए फॉर अरेबिक समझ लें, बी फॉर बायोलॉजी समझ लें, सी फॉर केमिस्ट्री समझ लें। आ स्टूडेंट हैज़ टू पास ईच सब्जेक्ट्स, 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन ए। आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 20% ए में फेल हो गए हैं, 22% जो है ना बी में फेल हो गए हैं, और 16% सी में फेल हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द होल एग्जाम लाइज बिटवीन। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक क्या है, जो आपसे पूछना चाह रहा है वो पूछना ये चाह रहा है जनाब, बात यह है कि टोटल स्टूडेंट तो आपको पता है 100% होते हैं, टोटल 100% होते हैं ना, उसमें से जो आपके पास 20% है ना, 20% आपके फेल हो गए हैं अरेबिक में से। उसके बाद आपके पास जो है जी 22% आपके फेल हो गए हैं जी आप बायोलॉजी में से, और 16% फेल हो गए हैं केमिस्ट्री में से। बताएं जी पास कितने हो गए हैं, पास कितने हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा सोचना है आपने। ये जो आपके सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं जी बायोलॉजी में, सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं बायोलॉजी में, सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में फेल हुए हैं 22%। अब ये जो आपके पास अरेबिक में फेल हुए हैं 20%, हो सकता है ये वही बच्चे हों जो 22% आपकी बायोलॉजी में फेल हुए हैं ना, वही बच्चे उनमें से जो 20 बच्चे हैं वो आपके किस में फेल हो जाए, अरेबिक में भी फेल हो। मीन कि उनकी 2 सप्लियाँ हों, उनकी 2 सप्लियाँ, बायोलॉजी में सप्ली और अरेबिक में भी सप्ली हो, और इनमें से 16 बच्चे ऐसे हों जिनकी केमिस्ट्री में भी सप्ली हो। मीन्स हो सकता है कि 16 बच्चे ऐसे हों जिनकी 3 सप्लियाँ हों, 3 सप्लियाँ हों, 20 बच्चे ऐसे हों जिनकी 2 सप्लियाँ हों, और 22 बच्चे ऐसे हों जिनकी 3 सप्लियाँ हों, एक सप्ली हो, एक सप्ली हो, एक सप्ली हो, ठीक है। मीन्स के यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि क्या ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं 20%, 22% या 16%,
ये सारे मुख्तलिफ बच्चे हैं कि वही बच्चे हैं जिन जो इनके अंदर से ही फेल हो रहे हैं? अगर तो ये सारे के सारे बच्चे अलग-अलग हैं, आप में से जो 20% बच्चे आपके पास जो ए में फेल हो गए हैं, अरबिक में फेल हो गए हैं 20%, और 22% आपके बी में फेल हो गए हैं, और 16% आपके सी में फेल हो गए हैं, तो ये सारे के सारे सेपरेट हैं। मीन के जो आपके अरबिक में फेल हो गए हैं वो बायोलॉजी में फेल नहीं हो गए, जो बायोलॉजी में फेल हो गए हैं वो केमिस्ट्री में फेल नहीं हुए। मीन के ये सारे के सारे बच्चे सेपरेट हैं, मुख्तलिफ बच्चे हैं। तो फिर टोटल बच्चे जो आपके फेल हो गए ना, आपके 20-22 आपके 42 10 52 और 10 6 आपके पास 58, टोटल आपके पास 58% बच्चे फेल हो जाते हैं। टोटल बच्चे फिर कितने फेल हो जाते हैं? 58% बच्चे फेल हो जाते हैं अगर ये सारे के सारे सेपरेट है। अगर 58% फेल हो जाते हैं तो बाकी आपके पास 42% पास हो गए। आपके पास 42% पास हो गए अगर ये सारे सारे सेपरेट है। अगर ये सारे के सारे बच्चे वो हैं जो 22% के अंदर ही वही सारे बच्चे हैं जो उनकी डबल डबल सेपरेट हैं, तो फिर टोटल बच्चे आपके पास 22% फेल हो गए, तो इसका मतलब पास आपके पास कितने हो गए? पास आपके पास 78% हो गए। मीन्स के इसमें जो आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम गुंजाइश है ना, जो लिमिट है, वो 42 से 78 के दरमियान रहती है। मीन्स के मैक्सिमम बच्चे जो पास हो सकते हैं वो 78 हो सकते हैं, और जो कम अज़ कम हो सकते हैं 42 हो सकते हैं। ये इसमें ये पूछा गया था। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे पजल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ कैंडिडेट अटेम्प्ट 12 क्वेश्चन एंड सिक्योर्ड फुल मार्क्स इन ऑल ऑफ देम। 12 सवाल किए हैं बच्चे ने, सारे सवालों में इसके 12 के पूरे पूरे नंबर आए हैं। जितने भी नंबर का क्वेश्चन था 12 सवालों में पूरे पूरे नंबर आए हैं। इफ ही ऑब्टेन्ड 60% मार्क्स। अब 12 क्वेश्चन किए हैं, नंबर कितने आए हैं? 60% आए हैं। 60 नंबर समझ लेंगे, 60 नंबर आए हैं, ठीक है। 12 सवाल किए हैं, हर सवाल में पूरे पूरे नंबर आए हैं, ठीक है, और उसके मार्क्स आए हैं 60 नंबर आए हैं। अब देखें, कहता है जी इन द टेस्ट ऑल द क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट। कहता है जी आपके पास जो जो क्वेश्चन है ना, सबके नंबर भी सेम है, सबके टोटल नंबर भी सेम है। 12 क्वेश्चन किए हैं, 60 नंबर उसके आए हैं। बताएं जी पूरे 100 नंबर के लिए कितने सवाल होंगे पेपर में, कितने सवाल होंगे? अब देखिए 12 सवाल करने से 60 नंबर आए, इसका मतलब है जो 60 तकसीम 12 करें, एक क्वेश्चन के नंबर आते हैं 5, एक क्वेश्चन के नंबर आते हैं 5। तो 100 नंबर लेने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना पड़ेगा 20 को 5 को 100 को 5 पे तकसीम करने के बाद आंसर आ जाएगा 20। मीन के टोटल 100 नंबर लेने के लिए आपको 20 क्वेश्चन करना पड़ेंगे स्टूडेंट को, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%। किसी भी स्फीयर का जो रेडियस है उसको 10% से इंक्रीज कर दिया गया। देन इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय, उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा? आपको ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, ज्योमेट्री में जाकर दोबारा भी करेंगे। जो रेडियस ऑफ स्फीयर होता है वो हमारे पास होता है 4πr², 4πr²। ये जो रेडियस आर है ना, इसको उसने 10% इंक्रीज कर दिया। मीन्स के जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल पहले आपका रेडियस जो है ना आपके पास 100 था, पहले रेडियस आपका 10 था फॉर एग्जाम्पल, रेडियस आपका 10 था, 10 का स्केयर करें आपके पास आंसर आता है 100, ठीक है। अब कहता है जी इस 10 को 10% इंक्रीज कर दे, मीन के 11 हो जाएगा, 11 का स्केयर करें तो आपके पास 121 आता है। टोटल फर्क कितने पड़ेगा? 21 का फर्क पड़ जाएगा, 21 का फर्क पड़ जाएगा, ठीक। इसमें वो पूछना वो ये चाह रहा है कि जनाब अगर आप किसी परसेंट में किसी भी नंबर को 10% बढ़ाते हैं, 10% बढ़ाते हैं तो उसका स्क्वायर कितने परसेंट बढ़ जाएगा? उसका स्क्वायर कितने परसेंट बढ़ जाएगा? मीन कि हमारे पास 4πr² है ना, तो आर को वो कह रहा है मैं 10% इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं अगर आर को 10% इंक्रीज कर दूँ तो आर स्क्वायर में कितने का फर्क पड़ जाएगा? किसी भी नंबर को जब 10% इंक्रीज करते हैं तो उसका जब स्क्वायर इंक्रीज करते हैं तो फिर 21% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन करा, ये मैंने नीचे इसको सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, what sum of money will amount Rs 1800 in 5 years at 12% annum simple interest। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी हमने सेपरेट इसका जो है ना टॉपिक भी करना है। तो चलो मैं यहाँ पे ये ज़िमनी क्वेश्चन आ गया है। कहता है जी कितनी जो है ना कितने पैसों पे अगर 12% एनुअली हमें इंटरेस्ट मिले, सूद मिले या मुनाफा मिले, 5 साल तक हमें 12% जो है ना सूद मिलता रहे, और जनाब वो पैसे बनते हैं 1800 रुपया, 1800 रुपया। वो कितनी अमाउंट हमें बैंक में जमा करवाना पड़ेगी उसके जनाब 5 साल तक 12% हमें मुनाफा मिलता रहे, तो उसका आंसर आता है 1800 रुपया, ठीक है। तो बताएं वो कितनी अमाउंट थी? तो ये इसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है अमाउंट बराबर है PRT, P फॉर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट, T फॉर टैक्स, ठीक है। T फॉर टाइम, ठीक है। अमाउंट हमारे पास 1800 रुपया है, 1800 रुपया हमें मिली है। फिर प्रिंसिपल अमाउंट हमने जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट हमने निकालनी है, कितने पैसे हमने जमा करवाए थे। रेट हमारे पास 12% है, 12/100 आ गया। टाइम हमारे पास 5 है,
ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है आपको। तो 30,000 रुपये अगर आप जमा कराएंगे तो 5 साल में 12% के हिसाब से आपको 1800 रुपया मिल जाएगा। द नंबर हुज 25% इज 75। द नंबर हुज 25% इज 75, क्या जी 25% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 75। 25/100 आपका मतलब ज़रब नंबर कोई भी एक्स लिख लें, बराबर आ गया 75। इसको आप सॉल्व कर लें, 100 तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20x 25 से इक्वल टू 75 ज़रब 100, 20 तक जाके आपके पास अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो आप करें 25 से एक बार 25, 25 3 बार 75, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें 300 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था जी। अब क्या जी, द नंबर हुज 25% इज 100। वो कौन सा नंबर है जिसका 25% निकालें तो 100 आता है। नंबर को जी 25% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 100। 25/100 ज़रब आपके पास 100 आ गया, ज़रब x आ गया, ज़रब x बराबर आ गया 100। ठीक है, आप 100 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 जाके डिवाइड हो जाएगा, x बराबर आ गया 100 ज़रब 100/25। 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 400। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, 150% ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का 150% निकालें, लेस देन 2/4 ऑफ इट सेल्फ। 2/4 क्या मतलब है, 2/4 का मतलब होता है बटा 4, 2/4 2/4, 1/5 लिखा हो ना, 1/5, 1 का मतलब होता है 1/5 का मतलब होता है बटा 5। ठीक है, अगर लिखा ना 2/3 लिखा हो, 2 का मतलब होता है 2/3 का मतलब होता है बटा 3। ठीक है, यह हम लिखा हुआ 2/4 का मतलब है 2/4। कहता है जी 150% ऑफ ए नंबर, 150% का मतलब होता है बटा, ऑफ का मतलब होता है ज़रब, आर नंबर कोई नंबर एक्स आ गया। ठीक है, इज का मतलब होता है बराबर, 21 लेस देन 2/4 ऑफ इट सेल्फ, उसके अपना जो आपके पास है ना 2/4 है, 2/4 ऑफ इट सेल्फ। 2/4 का मतलब होता है 2/4, ऑफ का मतलब होता है ज़रब, इट सेल्फ का मतलब क्या, उसके अपने से, क्या जी एक्स है, इट सेल्फ हमने उसका नाम एक्स रखा हुआ है, क्या जी 21 लेस देन, 21 लेस देन, मीन के ये जो आपका है इसमें से 21 माइनस कर दें। क्या मतलब है, कहता है जी ऐसा नंबर जिसको अपने आप का 2/4 निकालें और उसका 150% निकालें, तो ये जो 150% है उसके 2/4 से 21 नंबर कम आता है, 21 नंबर कम आता है। तो सिर्फ इसको आपने सॉल्व करना है, 150% मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2/4 ज़रब एक्स माइनस 21, एक्स अलहदा कर लें तो आपके पास टोटल इसका आंसर दोबारा 21 आ जाएगा। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन विच इंक्लूड 9 बाउंड्रीज। 120 उसने स्कोर किया टोटल, 9 उसमें बाउंड्रियां हैं, 4 उसमें छक्के हैं। अगर उसमें 4 छक्के हैं तो इसका मतलब है 5 आपके पास चौके होंगे, 9 बाउंड्रियां मुकम्मल है ना, टोटल बाउंड्रीज 9 है। ठीक है, अगर 4 छक्के हैं तो 5 उसके चौके होंगे, 2 ही बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ इट स्कोर डिड ही मेक्स बाय बाउंड्रीज। आप देखिए ना, अब कहता है जी टोटल उसकी 9 बाउंड्रीज हैं, 4 छक्के हैं, 4 छक्के अगर हो 4 6 बार 24 आ गया, बाकी आपके पास 5 चौके होते हैं, 5 ज़रब 4 करें आपके पास कितना आ गया जी, 5 4 बार 20, टोटल आपका 44 आपका बन गया, कितना 44 रन बन गए बाउंड्रीज से, और टोटल स्कोर उसका कितना 120 है। कहता है जी बताएं जी कि बाउंड्रीज के कितना परसेंट बनता है, तो बाउंड्रीज वाला आपके पास 44 है, टोटल आपके पास 120 है, ज़रब 100 कर दें आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 वाला यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, इकबाल सेल्स अ शर्ट RS 1000 रुपीज़। एक शर्ट उसने जी जनाब बेची है 1000 रुपये में। ही वुड हैव गेन 25% ऑफ कास्ट प्राइस। उसने क्या किया, 25% उसमें मुनाफा कमाया है। द कास्ट प्राइस ऑफ शर्ट, क्या जी, कहता है जी एक शर्ट है उसने 1000 रुपये में बेची है, ठीक है, और उसमें 25% उसको मुनाफा मिला है। बताएं उसने कितने रुपए की खरीदी थी, कितने रुपए की खरीदी थी। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें कहता है जी 25% ऑफ कास्ट, 25% ऑफ कास्ट, आपकी जो 25 जो भी आपकी जो ना कीमत खरीदी थी उसको जमा कर लें और अपनी कास्ट को जमा कर लें, तो ये आपके पास आता है 1000 रुपया। फिर समझ लें, आप देखें ना, अगर आप कास्ट प्राइस रखें, कास्ट प्राइस होती है कीमत खरीद, आपके पास कीमत खरीद है सी, फॉर एग्जांपल सी है, ठीक है, इसका 25% आपका मुनाफा है, मीन के इसके अंदर इसका मुनाफा भी शामिल कर दें, 25% ऑफ सी, इसमें मुनाफा भी शामिल कर दें। आपकी कीमत खरीद और मुनाफा दोनों को मिलाया जाए तो कितने की बेच रहे हैं आप, 1000 रुपये में। ठीक है जी, 1000 रुपये में जो बेच रहे हैं उसके अंदर आपका मुनाफा भी शामिल है और आपकी कीमत खरीद भी शामिल है, दोनों को जमा करें 1000 रुपये आता है। तो आपने कास्ट प्राइस निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, सी प्लस 25/100 ज़रब सी बराबर आ गया 1000। आप इसको क्या करेंगे, सी प्लस 25C/100 इक्वल टू 1000 आ गया। इसको आप एलसीएम लेके इसको आंसर निकालें, बिल्कुल सिंपल आपका
क्वेश्चन इसमें किसी किस्म को कोई समझाने वाली रॉकेट साइंस नहीं है। 800 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ गई। नेक्स्ट है जी, वट 40% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 42, द रिजल्ट इज द नंबर इट सेल्फ, द नंबर इज। कहता है जी 40% एक नंबर का 40% ऑफ नंबर 40/100 ज़रब एक्स। 40% का मतलब 40/100, ऑफ का मतलब ज़रब, आ नंबर का मतलब एक्स, इज एडिड का मतलब होता है जमा, 242 42 में इसको ऐड किया। द रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब होता है बराबर, इज नंबर इट सेल्फ, वही नंबर दोबारा आ जाता है, एक्स आ गया। ठीक है, किसी नंबर का 40% को 42 में जमा करें तो आंसर भी वही नंबर आ जाता है। इसको आपने सॉल्व करना है। 40x/100 जमा 42 बराबर आ गया एक्स। 100 आपका एलसीएम आ गया, 100 के साथ काट गया, 40x प्लस 42 को 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इक्वल टू एक्स आ गया। इसको आप इसको सिर्फ सिंपली इसको जो है ना इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ गया जी, ये आपके पास 70 ठीक है जी। इसमें नीचे आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। 24% ऑफ 44 प्लस, लो जी 24% ऑफ 44 प्लस 12% ऑफ 22, कहता है ये कितना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 24/100 मल्टीप्लाई आ गया, ऑफ की जगह 44 प्लस 12/% का मतलब आ गया 100, ऑफ का मतलब होता है ज़रब 7 22 आ गया। तो इसको आपने सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और 100 के साथ आप इसका एलसीएम लेके इसका आंसर निकाल लें। नेक्स्ट है जी, अ डीलर परचेज 22 पेंसिल फॉर 44, 22 पेंसिलें 44 रुपये में खरीदी हैं, एंड सेल्स इट एट रेशो 10 पेंसिल ऑफ RS30, और 10 पेंसिलें 30 रुपये में वो बेचता है। ठीक है, हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। सिंपल सी बात है, 22 पेंसिलें 44 रुपये में खरीद रहा है, तो 22 पेंसिलें 44 में मीन्स कि एक पेंसिल 2 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, और 10 पेंसिलें 30 में बेच रहा है, इसका मतलब एक पेंसिल 3 रुपये में बेचेगा, एक पेंसिल 3 रुपये में बेचेगा, 2 रुपये की खरीद रहा है, 3 रुपये की बेच रहा है। कहता है जी बताएं इसका आपका परसेंटेज मुनाफा कितना है, मुनाफा कितना है। तो मुनाफा यहाँ से निकाल लें, 2/3 ज़रब 100 ऐसे कर लें, फिर भी आपका निकल जाएगा। या टोटल पेंसिल निकाल लें, टोटल इसके 22 पेंसिल या 2 रुपये की खरीद रहा है, तो 44 रुपये की खरीद रहा है, और उसमें सेल कितनी कर रहा है, एक पेंसिल 3 रुपये की, तो टोटल पेंसिल 66 रुपये में जनाब सेल हो जाएगी। 44/66 ज़रब 100 कर लें, ऐसे भी आपका आंसर निकल आएगा, आपका जो ना परसेंटेज निकला जाएगा उसको प्रॉफिट का। अ टाइल सोल्ड फॉर 220 220 रुपये में एक खरीदा सोल्ड है, मीन के बेचा गया है एक खिलौना। वट वाज द कास्ट प्राइस रेट ऑफ प्रॉफिट 10%, क्या मतलब है। कहता है जी ये खिलौना है वो 20 रुपये में हमने बेचा है, और उसमें जो मुनाफा आया है 10% आया। बताएं कितने का खरीदा था, बताएं कितने का खरीदा था। तो हमें पता है जी, हमारे पास जो ये जो हमने जो इसको बेचा है ना, ये जो इसकी जो सेल प्राइस है, इसके अंदर हमारी कीमत खरीद भी शामिल है और हमारा मुनाफा भी शामिल है। हमारे पास कास्ट प्लस जनाब 10% ऑफ कास्ट बराबर आ गया 220, मीन के टोटल हमारी कीमतें खरीद और उसका हमने जो कीमतें खरीद के ऊपर जो हमारा मुनाफा आया 10% वो भी इसमें शामिल है। दोनों को जमा करें 210 आ जाता है। C प्लस 10/100 C इज इक्वल टू 220, इसको आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी, अ फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंज एट रेट ऑफ 12 फॉर 20 एक दर्जन जो उसने जो ऑरेंज है वो 20 रुपये में खरीदता है। हाउ मच शुड ही सेल टू गेट 20% प्रॉफिट। ठीक है जी, अब कहते हैं 20% वो प्रॉफिट हासिल करना चाह रहा है। तो सिंपल सी बात है, 20 रुपये में वो खरीदते हैं, 20 रुपये में वो खरीद रहा है, कहता है इसमें 20 रुपये वो मुनाफा लेना चाह रहा है, तो 20% ऑफ 20 निकालें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कीमतें खरीद के आपने 20% निकालें तो आपका मुनाफा आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गॉट 55% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स के 55% एक बंदे को पड़े हैं, टोटल वैलिड वोट 20% ऑफ वैलिड वोट्स डैट द अदर कैंडिडेट गॉट 400। अब ये क्वेश्चन सिर्फ आपको थोड़ा सा उसने पजल करने के लिए ये पहली लाइन डाली हुई है। पहली लाइन का आपकी क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कह रहा है जो 20% है ना वैलिड वोट का, वो बनते हैं 400। बताएं टोटल वोट्स कितने हैं। मीन के आपके पास 20% ऑफ टोटल वोट कितना बनता है 400। अब 20/100 ज़रब टोटल वोट V रख लें, बराबर आएगा 400। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास टोटल वोट्स की तादाद आ जाएगी 2000। ठीक है, जाफर ड्रू अ स्केयर, देन ही रेज्ड इट एंड देन ड्रू अ न्यू स्केयर हुज साइड्स वर 3 टाइम्स द साइड्स ऑफ फर्स्ट, बाय व्हाट परसेंट एरिया वाज इंक्रीज। कहता है जी एक जाफर ने कोई स्केयर बनाया है, ये डब्बा बनाया। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करा, इसका फॉर एग्जांपल ये आपके पास है जो हमने डब्बा बनाया, ये इसकी जो लेंथ थी वो 2 थी, 2 ये। ठीक है, आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइडें एक जैसी होती हैं। इसका जो उसने इसका जो है जनाब आपके पास जो इसका एरिया बनता है, तो आपको पता है लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, या आपके पास एक साइड का आप स्क्वायर ले लें, आपके पास आंसर आता है 4। आपके पास आंसर आ गया 4।
कहता है अब इसको उसने ख़त्म करके एक और स्क्वायर बनाया, उसको क्या किया, हु साइड्स वर 3 टाइम द फर्स्ट वन, जो जो पहले बनाया था उससे 3 गुना बड़ा, मीन के 3 2 बार 6, 6 का बनाया, 6 का अब बनाया, अब 6 का बनाया। अब बताएं इसका एरिया कितना बन गया, 6 बार 36 बन गया। कहता है जी जो पहले आपका एरिया था उससे दूसरे एरिया का कितने परसेंट ज़्यादा बन गया, कितने परसेंट उसमें इंक्रीज कितना आया है। ठीक है, अगर पहले का हमारे पास एक्स था, पहली जो लेंथ हमने एक्स रखी है तो उसका एरिया हमारे पास एक्स स्क्वायर बन जाता है। दूसरी हम लेंथ 3x कर लेते हैं तो हमारे पास उसके जो एरिया है वो आपके पास 3 का स्क्वायर करें तो आपके पास 9x स्क्वायर आ जाता है। फर्क कितने का आ गया, 8x स्क्वायर का। ठीक है, 8x को आप 8x स्क्वायर ओवर 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना, आप अपने पास से कोई कीमत फर्ज कर लें। मैंने फर्ज किया, पहले मैंने जो स्क्वायर ड्रा किया है वो 2 वाला ड्रा किया, तो इसके एरिया मेरे पास आ गया 4। फिर मैं इसका 3 गुना बड़ा करना है ना, 3 साइड 3 टाइम, तो मैं इसको 6 का कर लेता हूँ, 6 का, तो 6 का मेरे पास बन जाएगा 6 बार 36। कहता है जी बताएं ये जो आपके पास दूसरा एरिया है पहले एरिया से कितने गुना बड़ा, कितने परसेंट बड़ा है, कितने परसेंट बड़ा है, कितने परसेंट बड़ा है। तो ये आपने देखना। अब देखिए इसमें फ़र्क कितना है, 4 और 36 में 32 का फ़र्क है, 32। तो अब हमारे पास 32 ज़्यादा है, ओरिजिनल हमारे पास 4 था, ज़रब 100 कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 800% जी बड़ा है उससे। उससे कितने परसेंट बड़ा है, 800% बड़ा है। नेक्स्ट है जी, एट बिलार्स डिस्काउंट हार्डवेयर एवरीथिंग इज सोल्ड फॉर 30% लेस देन द प्राइस मार्क। कहते जो भी उसको प्राइस लिखी हुई है ना उसका वो 30% से कम वो बेच रहा है। ठीक है जी, इफ़ हारिस बाइज टूल किट्स फॉर RS90, 90 रुपये का उन्होंने टूल किट खरीदा है जनाब हारिस ने, वट प्राइस शुड ही मार्क ही वांट टू सेल एट 20% प्रॉफिट। अब क्या मतलब है, अब इसमें भी पहली लाइन आपको सिर्फ पजल करने के लिए डाली हुई है। अब ये पहली लाइन पजल करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। हारिस ने 90 रुपीज़ का टूल किट खरीदा है, अब उसको वो बेचना चाह रहा है 20% इंक्रीज़ के साथ, 20% मुनाफा कमा रहा है। तो हमने क्या करना है, 20% ऑफ 90 निकाल लें। 20% ऑफ 90 कितना होता है, आप निकाल लें 20/100 ज़रब 90 आ गया। ठीक है, उसका आपका निकाल लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, ये आपके पास है, ये आपके पास आ जाएगा जनाब 18 रुपये आ जाएगा। 18 रुपये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अब हमने टोटल, अब 90 रुपये का उसने खरीदा था, 18 रुपये मुनाफा लेना चाह रहा था, उसके ऊपर कीमत लगाएगा 108 रुपये, इसकी कीमत मार करेगा 108 रुपये में उसको कर देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने डक्ट किया 120% सीधा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 50% ऑफ क्लास टोटल हैव बाइक्स। अब जी 50% जो बच्चे हैं उनके पास बाइक्स हैं, आउट ऑफ दोज 50% 30% है स्टेक बोर्ड। इन्हीं 50% में से जो 30% है उनके पास स्टेक बोर्ड्स भी हैं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग द बोथ बाइक्स एंड स्टेक बोर्ड्स। ठीक है जी, आपको कहते हैं, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास जो स्टूडेंट हैं, अब एक क्लास है, एक क्लास में 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे का जो 50% स्टूडेंट है ना, 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बाइक्स हैं, मीन कि 80 का जो हाफ है 40 के पास बाइक्स भी हैं। अब ये जो 40 है ना, यही 50%, इन्हीं में से जो 30% बच्चे हैं उनके पास स्टेक बोर्ड भी हैं। अब कहता है बताएं कितने बच्चों के पास बाइक्स भी हैं और स्टेक बोर्ड भी हैं। टोटल आपके पास, ये आपके पास 80 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 80 बच्चे हैं, इनमें से आधे बच्चों के पास बाइक्स हैं या इनके पास बाइक्स हैं, और इन्हीं में से 30% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्टेक बोर्ड भी हैं। बताइए जी ऐसे बच्चे जिनके पास स्टेक बोर्ड और बाइक्स दोनों हैं वो कौन से हैं। तो हमने क्या करना था, 30% ऑफ 50% ऑफ 800 ये निकाल, 800 के 50% में से आपके पास क्या है जी, बाइक्स हैं, और इन्हीं 50% में से 30% के पास आपके पास स्टेक बोर्ड भी हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपने इसका इस तरह सॉल्व करना है। इन द एग्जाम 45% स्टूडेंट्स वर फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट्स वर पास्ड, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम। अब क्या जी, कहते हैं जी 45% स्टूडेंट फेल हुए हैं और पास हुए हैं 550। इसका मतलब है जो 45% फेल हुए हैं तो पास फिर कितने हुए, 55%। टोटल परसेंट आपके पास 100 होते हैं ना। ठीक है, अगर 45 फेल हो गया तो 55 पास हुए होंगे। अब कहता है 55 जो पास हुए हैं वो 550 बनते हैं, मीन के 55% ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू कितने आपके पास आ गया जी, आपके पास आ गया 550। तो 55 बटा 100 ज़रब स्टूडेंट इक्वल टू 550, इसको सॉल्व करने आपके पास आंसर रहेगा 1000। ठीक है जी, तो 1000 बच्चा टोटल आपकी क्लास में पढ़ता है। उसके बाद आपकी 25/3% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 150, 25/3% ऑफ एक्स, मीन के कोई नंबर है वो 150 आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 25/3 ज़रब 100 आ गया आपका
परसेंटेज का मतलब 100 होता है, आपका मतलब ज़रब है x बराबर आ गया 150, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाले आपके पास जो है ना ये ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल से इसको क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन है सिंपल से आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी 35% ऑफ 30 इज इक्वल टू 25% ऑफ विच नंबर। 35% ऑफ 30 इज इक्वल टू 25 ऑफ विच नंबर। 35/100 आपका मतलब है ज़रब, 30 इज इक्वल टू 25/100 आपका मतलब ज़रब, यहाँ पे x लिख दें। ठीक है, आप x को आपने सॉल्व कर निकालना है, ये सारे उधर ले आए। 35 ज़रब 30/100, आप ये 100 ऊपर चला जाएगा, ज़रब 100 और 25 नीचे आ जाएगा, 25 से आपका नीचे 100 100 के साथ कट गया। ठीक है, आप 25 और 30 और 35 का 5 5 बार 25, 5 6 बार 30। ठीक है, 5 एक बार 5 5 7 बार 35, 7 6 बार 42, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन आपने कर लेना, बिल्कुल सिंपल होते हैं। उसके बाद कहता जी वट परसेंट ऑफ 6144 इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई बाय 245.76। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी आपका मैथमेटिकल फॉर्म में बना हुआ है, सिर्फ इसको आपने सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। अब बास्केटबॉल टीम वन 18 मैच आउट ऑफ 30, वट परसेंट स्कोर्ड ही डिड। सिंपल सा 30 में से 18 उसने जीते हैं, बताएं कितने परसेंट जीते हैं। 18/30 ज़रब 100 कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।